अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ के शामी कबाब के। सहरी में अक्सर जो है हमें जो शामी कबाब होते हैं वो जरूरी होते हैं नाश्ते में या सहरी में हम बनाते हैं। तो मैंने कहा चले आज आप साथ रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। इसे हम बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। अच्छा, बीफ लिया है मैंने यहाँ पर 750 ग्राम। तो बीफ जो है वो बोनलेस है। और यहाँ पर चने की दाल लिए मैंने 500 ग्राम। इसे मैंने 1 घंटे पहले वॉश करके भिगो दी थी। तो ये डाल देंगे। एक अदद रफली चॉप किया हुआ प्याज, नमक 1 टीस्पून हस्बे जायका, 20 दाने लिए हैं मैंने गोल वाली लाल मिर्च के, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, एक बड़ी स्टिक दालचीनी की, 5 अदद लौंग, कुटा हुआ धनिया, 6 जवे लहसुन के और एक टुकड़ा जो 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, ये डाल देंगे। 1.5 गिलास पानी मिक्स कर लेंगे। और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है कि गोश्त जो है हमारा गल जाए। बीफ को गलने में आपको पता है टाइम लगता है। अगर हम इसे नॉन स्टिक पैन या किसी और पैन में पकाएंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और अगर हम प्रेशर कुकर में इसको पकाएंगे तो 30 से 35 मिनट में ये इजीली हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसमें जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा गोश्त गलने में। और वो दरमियानी आंच पर मैं पकाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और गोश्त है ये भी अच्छे से गल गया। देखिए बहुत अच्छे से गोश्त भी गल चुका है। इसमें निकाल के आपको दिखा देती हूँ। और पानी जो है इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखिए। तो ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे कूट लेंगे। तो ये देखिए दाल भी अच्छे से गल चुकी है। और इस तरह से जो है मैं थोड़ा सा इसको ना पहले इस स्पैचुला की मदद से ही कूट लूंगी। जब ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा ना इस तरह से, ये देखिए, इसे फिर मैं एक परात में निकाल लूंगी। तो बस अब इसमें जो खड़े मसाले हैं जिसमें है दालचीनी स्टिक वगैरह, ये सब मैं निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से दालचीनी स्टिक्स वगैरह ये निकाल देंगे हम। और लौंग भी निकाल देंगे सारे। इसके बाद इसको मैं एक परात में डाल दूंगी। बस अब यहाँ परात में इसको कूट लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। और जो हमारे कबाब का है मसाला तैयार हो चुका है। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल लूंगी जिसमें है धनिया, पुदीना पत्ता और सब्ज मिर्च साथ मिक्स करके डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अच्छा जी, कई लोग इसमें अंडा डाल के मिक्स करके इसको फ्राई करते हैं और कई लोग जो है अंडे में डिप करके कबाब को फ्राई करते हैं। तो मैं जो है अंडे में डिप करके कबाब को फ्राई करती हूँ, इसलिए मैं मसाले के अंदर अंडे को नहीं डाल रही। अब ये जो सारा मसाला है इसको मैं हाथों की मदद से इस तरह से मिक्स कर लूंगी। तो कबाब का मसाला हमने तैयार कर लिया। अब इसकी कबाब की शेप देकर कबाब बना लेंगे। तो इस तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर कबाब सारे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम फ्रीज कर देंगे। तो यहाँ इसमें एक कंटेनर में डाल के रख दूंगी सारे कबाब, ताकि सहरी में जब भी हमें खाने हो तो इसे निकालें और फ्राई करके खा लें। इस तरह से प्लास्टिक रैप में लगा रही हूँ ताकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, सेपरेट रहेंगे। तो इस तरह से मैं प्लास्टिक रैप लगा कर रख रही हूँ। तो बस अब हम इसे स्टोर कर देंगे। यहाँ पर एक अदद मैंने अंडा लिया, इसमें चुटकी भर नमक डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें कबाब डाल देंगे। कबाब को दोनों तरफ से डिप कर लेंगे हम अंडे में इस तरह से और इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर तवे पर मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। इसमें कबाब डाल के फ्राई करते जाएंगे। तो पलट लेंगे। तो इस तरह से मैं सारे शामी कबाब फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से हमारे बीफ के शामी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे देखकर आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए किस तरह से रेशा रेशा से हमारे शामी कबाब बने। ये देखिए जैसे रेशेदार होते हैं ना शामी कबाब, वैसे बनकर तैयार। ये देखिए। उम्मीद है कि आज की बीफ के शामी कबाब की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।